अब हम लोग फाइनली बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे। किस अप्रोच के थ्रू? बोलिए आप, ऑर्डिनल अप्रोच, या इसी को दूसरा नाम क्या पड़ता है आपका, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। देखिए एक ही क्वेश्चन को वो दोनों तरीके से पूछ सकता है। सिंपली पूछ दे कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, या फिर एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच। दोनों में आंसर सिंध आएगा कि क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। और जो आप जो कार्डिनल अप्रोच वाला पढ़े होंगे, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच वाला वो तो दूसरा आंसर है। ये हम लोग का ऑर्डिनल अप्रोच वाला है, ठीक है। अब इसमें ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला में ना हम लोग को इस तरह का कर्व बना के देना पड़ता है, ठीक है। अब ये कर्व में हम लोग का जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, क्योंकि कंडीशन आपको पता है कंडीशन का और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या था। कंडीशन इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है कि जहां पर आपका MRS x4y इज इक्वल टू px/py, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसका रेशियो, ठीक, इसका, और ये बराबर होता है आपका मार्केट एक्सचेंज रेशियो से। अब ये ऐसे समझ लीजिए आपका एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम लोग मेनली इसको फोकस करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसको अच्छा से आपको समझ में आए, इसलिए हम आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग टेबल में कैसे निकाल सकते हैं तो आपको दिखाएंगे। बुक में टेबल नहीं दिया हुआ, पता है बुक में टेबल नहीं दिया हुआ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाता है वो, तो हम उसको थोड़ा सा सिंपल वे में ले आएंगे ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिले। एग्जाम में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 4 लाइन रट के लिखना कोई भी लिख देगा। यहाँ पर आपको 4 लाइन दिख रहा है, आप कॉपी में लिखिएगा तो एक पेज को ये भर जाएगा। तो मेन जो होता है बच्चों समझना मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को समझते हैं कि कैसे हम लोग इंडिफरेंस कर्व का जो अगर एग्जाम में लिखना हो तो लिखते कैसे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, सो ठीक। देखिए सबसे पहले आपको बताया भाई लिखने का स्टाइल क्या है आंसर। स्टाइल यही है कि भाई आपको पहले ही बोले हैं कि जो पहले आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपको बता रहा है पहले आप उसी पॉइंट को ही बताइए, ठीक है। आप सीधा पहले आंसर पे ही गौर कीजिए, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर हम लिख के दिए हैं कि द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट, यहाँ एट होगा, एट पॉइंट ई, ये हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, जहां पर वेयर बजट लाइन इज अ टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व IC2, ये हम लोग इंडिफरेंस कर्व है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ बजट लाइन इज अ टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व IC2, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद गिवन इनकम। अब सिंपल बोलचाल भाषा में यहाँ तक मेन आंसर है, अगर इतना लंबा चौड़ा तो पेज भरने के लिए हो गया। सिंपल लाइन आंसर क्या है कि पॉइंट ई इक्विलिब्रियम है जहां पर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व IC2, ठीक है। ये इस इंडिफरेंस कर्व 2 का हम लोग का जो बजट लाइन है, ये जो बजट लाइन है ये हम लोग क्या है आपका टेंजेंट है। अब बच्चा लोग को इसका मतलब समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि भाई हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट तो है नहीं, मैथ्स के स्टूडेंट तो है नहीं कि इसका समझ में आ जाए। सर मैथ समझ में आता तो मैथ नहीं ले लेते। अब देखिए बोलता होता क्या है समझिए, कोई भी लाइन हो चाहे कोई भी ग्राफ हो या कोई भी कर्व हो वो ना अलग अलग डॉट से बना रहता है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व बोलने का मतलब है कि देखिए होता क्या है ना, ऐसा समझिए, जो कोई जो डॉट होता इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसे 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 बहुत सारा डॉट को जब हम लोग मिलाते हैं ना तब जाके वो बनता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे है। और ये जो लाइन है ये भी एक डॉट है, ये भी आपका बहुत सारा डॉट डॉट में है, ऐसे ऐसे। तो यहां पर क्या कोई एक डॉट जो है दोनों में आ रहा है, एक डॉट, ये वाला डॉट ले लीजिए, ये अभी ये जो डॉट सब है यहाँ पर हम लोग का आंसर में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एक बंडल, तो जो बंडल सब है आपको पता होगा इस इंडिफरेंस कर्व में जितना भी बंडल है सब आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल का हाईएस्ट नहीं, यहाँ पर हम लोग को हाईएस्ट निकालना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस व्हाट कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे मतलब क्या है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और ये जो कर्व है इन सब में कोई भी पॉइंट होगा वो आपका सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है, हाईएस्ट ही देता है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट हो सकता है, कहीं भी मल्टीपल पॉइंट कोई भी हो सकता है जो सब सम आपका सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को तो निकालना है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का जो कंडीशन है वो ये बोलता है कि जहां पर ये जो कर्व है ना, इस कर्व से और ये लाइन से जब जो कोई एक पॉइंट दोनों में कॉमन हो जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या दिखाएं, यहाँ पर बहुत सारा डॉट था कि नहीं, यहाँ पर देखिए बहुत सारा छोटा 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 डॉट था, तो इसमें से एक ब्लू डॉट जो है और ये इस लाइन का डॉट से वो दोनों एक डॉट सेम है, बाकी सब अलग अलग है। बाकी फिर कोई डॉट आपस में मैच नहीं करेगा, बाकी फिर कोई भी डॉट देखिए आपस में मैच नहीं करेगा, ठीक है। बाकी कोई भी डॉट देखिए ये सब यहाँ से, अरे ये तो मिट गया, एक सेकंड रुकिए ना,
ये देखिए इस तरह से, देखिए ये सब क्या अलग 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 सब ये सब बंडल बन सकता है, ठीक है। ये सब अलग अलग बंडल है। अब यहाँ पर एक ऐसे निकाल देते हैं, एक बड़ा वाला। ये सब देखिए, ये सब हम लोग का एक प्रकार से बंडल बन सकता है, ठीक। अब एक और डॉट बनाते हैं, देखिए इधर से ये जो लाइन जो खींचेंगे, ये बजट लाइन, देखिए इससे भी दुनिया भर का बजट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से एक ये वाला इसका दोनों का कॉमन देखिए मिल गया, अब ये इधर आ गया इस टाइप से बच्चों। तो यहाँ पर बजट आपका ये जो बोलते हैं ना कि बजट लाइन, ये देखिए ये बजट लाइन जो है, देखिए ये जो बजट लाइन है, टेंजेंट बोले का मतलब है एक ऐसा पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है टेंजेंट टू द इनडिफरेंस कर्व, यानी कि इनडिफरेंस कर्व में भी और बजट लाइन में दोनों में कॉमन है, ये पॉइंट ई है, यही पॉइंट ई है, यही वो पॉइंट ई है जो आपको बताता है क्या कि भाई यहाँ पर पॉइंट ई में हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वही वो पॉइंट है जो हम लोग को बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ देता है दो गुड्स का, ठीक है। दो गुड्स आप लोग, गुड एक्स और एक गुड वाई, ठीक। ये गुड गुड वाई और एक गुड एक्स, दो गुड्स जो है सो दिखा रहा है, ठीक। अब मैंने ये एक्सप्लेन कर दी है कि भाई हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा हम लोग पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब कौन कौन नहीं हो सकता वो एक्सप्लेन करना है। अब मान लीजिए हम लोग इंडिफरेंस कर्व IC3 लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, हम जैसे हम लिखिए क्या देखें, एनी बंडल हायर देन IC2, एनी बंडल कोई भी बंडल जो आपका जो IC2 के ऊपर में आएगा, इस बंडल के ऊपर में, ये IC2 के ऊपर में कोई भी बंडल आता है, जैसे मान लीजिए IC3 लिए, जैसे जैसे लिए से IC3 इज अनअफोर्डेबल विद गिवन इनकम, ये सब जो बंडल है ये आपका उस बजट रेंज में नहीं आएगा। ये अगर जिस आपका मान लीजिए ये जो रेंज है ये IC2 का, मान लीजिए इसका 2000 का बजट है, तो इसके ऊपर जैसे गए तो ये 2000 से हमेशा ज्यादा ही जाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर IC3 था, IC3 हो सकता है भाई यहाँ पर ये इसका बजट 4000 का हो, तो ये हम लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, यानी कि ये वाला इंडिफरेंस कर्व तो बन नहीं सकता। ये वाला IC3 जो इंडिफरेंस कर्व है, IC3 इंडिफरेंस कर्व जो है, ये हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, तो ये कट गया। अब कोई भी पॉइंट, कोई भी बंडल जो इससे कम का लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, IC2 से, तो वहां पर देखिए लिखने का स्टाइल वाइज सेम रहेगा कि एनी बंडल लोअर देन IC2, यानी कि इंडिफरेंस कर्व टू से IC1, जैसे IC1 लोअर में है, तो ये क्या, ये आपको लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि भाई आपका बजट जब यहाँ तक का है, आपका बजट जब IC1 तक का है, और ये जो ये वाला मेनली आ रहा है, यानी आपका 2000 का बजट है, ठीक है, तो आप लोअर वाला कोई भी बंडल उठाइएगा, इससे लोअर वाला जैसे ये सब, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कोई भी एक बंडल आने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी एक बंडल आ गया, इट मीन और यहाँ पर आ गया, वो सेम ही लॉजिक देगा, क्या सब सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि भाई आप 2000 रुपये आपको मिला है, लेकिन आप खर्च कर रहे हैं 1800 या बोले 1900, तो पूरा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी कि 2000 में हमेशा कुछ ना कुछ कम खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपको एक प्रकार का लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं, लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा किससे, IC2 से, ठीक है। तो ये है आपका, इसलिए इसलिए हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, जो हम लोग का IC2 में आता है। और पॉइंट ई में क्या है, ये हम लोग का, और उसमें से भी वहां तो बहुत सारा पॉइंट है, आपको बताएं, देखिए यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट लेंगे कि बजट लाइन का वो पॉइंट जो आपका टेंजेंट है आपका इंडिफरेंस कर्व पे, टेंजेंट यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि ये इंडिफरेंस कर्व का लाइन और ये बजट लाइन का पॉइंट में कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है, जिसको मीनिंग है, डिटेल मीनिंग, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम लोग, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ये एक प्रकार का स्लोप को दिखाता है, ऐसे ऐसे स्लोप को, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, या रिप्रेजेंट करता है ये, यहाँ पर सो लिखते हैं इस टाइप से हम लोग, जब ये तीसरा लाइन लिख दिए ना, उसके बाद द पॉइंट ई इज देयरफॉर पॉइंट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिकॉज हियर MRS x फॉर y इज इक्वल टू px बाय py, यानी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि ये रहा आपका स्लोप, बजट लाइन का स्लोप, और ये रहा आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। बोलने का क्या मतलब है उसका, उसका बोलने का मतलब ये हुआ, ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि आपका इंटरनल फीलिंग्स का जो एक्सचेंज रेट है, आपका इंटरनल फीलिंग्स, इसका जो एक्सचेंज रेट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, MRS x फॉर y, ये बराबर है आपका px बाय py, यानी कि जो मार्केट है, जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, उसका वो बराबर है, ठीक है। तो लिखना आपको ये है, और एक्सप्लेनेशन आपको दे दिए। अब ये अगर आपको डिटेल में समझ लगे, ये जो है डिटेल में MRS x फॉर y इज इक्वल टू px बाय py, इसको ना हम आपको टेबल के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, और आप एकदम जो डीप कोर अंडरस्टैंडिंग है, देखिए ये है बहुत ही क्लासिकल चीज, और बात क्या कि ये ना थोड़ा सा
जब थोड़ा ज्यादा डीप में जाइएगा ना तो थोड़ा दिमाग से बाउंस करने लगता है, गुजर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए ये एकदम 100% करेक्ट, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिए, आपको समझ में भी आया होगा आई होप। और एग्जाम में इतना लिखिएगा फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अच्छा से लेबलिंग कर दीजिएगा। अब देखिए डीप अंडरस्टैंडिंग का जो बात है उसको थोड़ा सा बताते हैं, सुनिए। देखिए बच्चों, मेन डायग्राम वाला पार्ट क्या है ना, डायग्राम वाला पार्ट थोड़ा इजी होता है उसको समझाना, इसलिए उसको इजी डायग्राम वाला केवल देखिए बुक में दिया हुआ है। टेबल वाला में क्या है ना, आपको बहुत कंफ्यूज, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपका पहले से क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, वरना कुछ धंसेगा नहीं, वो हवा में गुजर जाएगा। जैसे देखिए समझने की कोशिश कीजिए, समझे तो अच्छी बात है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा 10 मिनट और लग जाएगा, पर अगर सीख गए तो समझ एकदम समझे डीप हायर लेवल का चीज, एकदम कोर अंडरस्टैंडिंग से सीख गए आप इसका ऑर्डिनल यूटिलिटी का। जो देखिए ये बहुत क्लासिकल चीज है, यहाँ पर सिंपल जितना सिंपल हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, इतना वो है नहीं। एक बार देखिए आपको इसमें समझ में आएगा, धीरे से देखिए, पहले समझिए। देखिए हम लिख दिए हैं पूरा अच्छा से। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में। सबसे पहले समझिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे अलग है आपका, ये एमआरएस और आपका ये प्राइस रेशियो जो स्लोप होता है वो अलग कैसे हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले समझिए गुड एक्स है जिसको हम लोग लिए पिज्जा, और गुड वाई जो क्या हो गया हम लोग का बर्गर। ठीक है, अब एमआरएस जो होता है वहां पर हमेशा हम लोग को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी काम करता है। पहले वर्ड का मतलब समझ लीजिए, दो वर्ड को आपको मतलब समझना है, एमआरएस का और एक है आपका प्राइस रेशियो का। ठीक है, प्राइस रेशियो बोलिए चाहे इसको मार्केट एक्सचेंज रेट बोलिए, ठीक है, या स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलिए, तीनों का मतलब ये है, यही है, ये वाला पार्ट। मीनिंग दोनों का सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। मीनिंग ये है कि मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे 4/2 निकाले हैं और काट के कितना जाएगा, काट के 2 आएगा ना, तो उसका मतलब ये होगा कि भाई अगर हम लोग को ये इसे ऊपर वाला में अगर 1 यूनिट प्लस करना है तो हम 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। मीनिंग दोनों में सेम है, तो लॉजिक कहाँ चेंज होता है, लॉजिक चेंज होता है एमआरएस में और प्राइस रेशियो में। देखिए एमआरएस जो होता है ये इंसान का, यानी कि हर कंज्यूमर का अपना अपना इंटरनल फीलिंग्स होता है, अपना अपना इंसान के हिसाब से वो चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग पिज्जा और बर्गर को जो एग्जांपल लिए हैं, तो मान लीजिए अगर हम ऐसे रखें इसको, अगर हम ऐसे लिख दिए भाई 1:2 लिखे हैं, इसका मतलब कोई एक कंज्यूमर है जो 2 बर्गर दे करके 1 पिज्जा लेने को तैयार है, इसका मतलब यही होगा। 1:2 लिखने का मतलब यही यहाँ पर वही है। अब है क्या, यहाँ पर अप्लाई होता है आपका एमआरएस। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर ये सब कंज्यूमर का अलग अलग हिसाब से चेंज होगा। देखिए जिसको पिज्जा ज्यादा पसंद है उसको 1:2 रखेगा, जिसको पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं भाई वो बोलेगा नहीं हम 1 के बदले 1 ही देंगे, एक पिज्जा लेंगे तो 1 बर्गर ही केवल देंगे, वो चेंज हो सकता है। इसमें जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है बच्चों कि जो एमआरएस है ना, इस पे अप्लाई होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे जैसे अगर आपका कंजम्पशन किसी भी को एक्वायर करते चलिएगा तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका डिक्लाइन करने लगेगा। ये जो एमआरएस है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है जो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं कि ये दोनों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों का एक दूसरे का पैरेलल प्रिंसिपल है। बोलने का मतलब यही है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, वो फैंसी वर्ड हो गया बोलने के लिए, पैरेलल प्रिंसिपल, ये सब क्या बोलने में अच्छा लगता है, अब सामने वाले को सुनने में लगता है, क्या लगता है कि हाँ थोड़ा कूल है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ऐसा लगता है कि भाई हाँ क्या क्या फैंसी वर्ड बोल दिया, और हाँ बड़ा पढ़ा लिखा होगा, इस टाइप का लगता है, वो फीलिंग्स देता है। ठीक है, इसीलिए जब आप लोग कोई वीडियो देखिएगा ना, देखिएगा बहुत कोई क्या होता है फैंसी फैंसी टर्म बोलता है। फैंसी टर्म बोलने से क्या लगता है कि भाई हाँ सामने वाला बढ़िया पढ़ा लिखा है, ऐसा का आपके अंदर में दिमाग में वो डालता है। तो छोड़िए, तो होता क्या कि एमआरएस का जो प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का प्रिंसिपल का सेम होता है, दोनों मतलब सेम टाइप का लॉजिक देता है। तो लॉजिक क्या देता है कि भाई जैसे जैसे अगर आप, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, जैसे जैसे अगर पिज्जा को हम बढ़ा रहे हैं, देखिए हम बर्गर जो देने को जो तैयार थे, देखिए पहले 1 पिज्जा लेने के लिए 4 बर्गर सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गए थे, है कि नहीं। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा पिज्जा और आ गया, आपके पास 1 के पास, अब आपके पास 2 आ गया, तो अब आपको लगा नहीं यार अब तो पिज्जा एक और आ गया, तो आपको क्या अब मन थोड़ा आपका उतना देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपको बर्गर भी चाहिए ना, वो बर्गर भी चाहिए। तो अब बोलेगा नहीं भाई अब हम 4 तो नहीं देंगे, हम 3 दे सकते हैं, क्योंकि भाई अब जैसे होता है ना कि जैसे जैसे कुछ चीज़ आपको मिलते जाएगा उसको पाने का खुशी कम हो जाता है। जो चिकन चिली उदाहरण दिए थे, अगर आप हाफ प्लेट चिकन चिली खाएं तो पहला बार में तो खूब मजा आएगा, बोला भाई नंबर दो, तो आप बोलेगा भाई 100 में 100, ऐसा 100% मार्क्स दे दीजिएगा, 100 में 100 नंबर दीजिएगा। पर तुरंत एक और हाफ प्लेट खाने बोले तो अब तो पेट भर गया है ना,
पेट भर गया तो भाई बोलेगा भाई अब नंबर दो, कितना मजा है खाने में, तो बोलेगा यार तो पेट भर गया तो ठीक है, अच्छा तो लगा, लेकिन अब उतना मजा नहीं आया तो क्या बोलेगा, चलो फिर भी 70 नंबर दिया, तो क्या आप घटाते जा रहे हैं नंबर को। ठीक है, एक मिनट और बोले तो बोले भाई अब तो अब घिना जाएगा यार, बस बहुत हो गया इस टाइप का, आप और नहीं सकेंगे खाने, इस टाइप का हो जाएगा। तो कोई भी चीज आपको मिलते जाएगा तो क्या होता है, उसको पाने का खुशी धीरे 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 डिक्लाइन करने लगता है, करता है कि नहीं। अब सोचिए, देखिए आपके पास एक रेड कलर का टी शर्ट है, बहुत खुश, सेम टी शर्ट होगा तो दुख हो गया तो बोला ठीक है यार चलो हटा लेगा, अब खुशी उतना नहीं है। अब वही 3 हो जाए तो बोले बात, मतलब तीनों क्या करेंगे, सेम कलर का, इस टाइप का आपको अजीब लगने लगेगा। तो ये है बच्चों आपका एमआरएस का जो कॉन्सेप्ट है बोलने का, जो आपका सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है, किसकी तरह, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और लॉजिक दोनों इसका सेम है। ठीक है, अब देखिए एमआरएस जो है कंज्यूमर के हिसाब से चलता है, यानी कंज्यूमर के हिसाब से वो डिक्लाइन करता है, लेकिन जो प्राइस रेशियो है, ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं मार्केट एक्सचेंज रेशियो, या इसी को बोले आपका जो बजट, स्लोप ऑफ बजट है, इसी के आधार पर चलता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मार्केट एक्सचेंज रेट है, और ये आपका चाहने से नहीं चेंज होता है, ये कांस्टेंट चलता है बच्चों, ये जो है ना, ये आपका कांस्टेंट चलता है, और यही कारण तो है कि आपका बजट लाइन स्ट्रेट रहता है। बजट लाइन ऐसे स्ट्रेट होने का आपका मेन कारण यही तो है कि ये कांस्टेंट, ये जो पी एक्स बाय पी वाई है ना, मार्केट रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट जो है, ये आपका कांस्टेंट रहता है, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। और जो आपका एमआरएस एमआरएस ऐसे डिक्लाइन करने लगता है, मतलब एमआरएस जैसे डिक्लाइन कर रहा है, इसी कारण से तो आपका वो ऐसे कन्वेक्स शेप लेता है। इसलिए आप पढ़े होंगे ना कि कन्वेक्स शेप क्यों होता है इंडिफरेंस कर्व का, क्योंकि भाई इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स शेप होने का कारण क्या है भाई, डिमिनिशिंग एमआरएस, ये लिखते हैं ना आप आंसर में, तो यही उसका कारण है। अब वो कांस्टेंट कैसे रहता है, अब ये समझने के लिए थोड़ा आपको और थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। देखिए बातों को समझिए बच्चों, आपका इंटरनल फीलिंग से जो आप ये जो घटाए जा रहे हैं, आप जो ये घटा दिए कि भाई अब मेरे पास 2 पिज्जा हो गया तो हम कम बर्गर देंगे, अब 3 पिज्जा हो गया तो और कम बर्गर देंगे, ये तो आपका इंटरनल पर्सनल फीलिंग है। मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपका पर्सनल फीलिंग से। सोच के देखिए, एक एक पिज्जा है उसका कीमत 10 रुपया है, और एक बर्गर है उसका कीमत 5 रुपया है। अब जो एक्सचेंज रेट है, यहाँ पर देखिए हम लोग मेनली ना, देखिए लॉजिक क्या, मेनली आपको कॉस्ट को भी लेके चलना पड़ता है, और आपका इनकम सोच के देखिए, 100 रुपये, हम यहाँ पर 100 रुपये उदाहरण लिए हैं, 100 रुपये आपका इनकम है बच्चों, ये देखिए 100 रुपये इनकम है, इसका मतलब क्या कि भाई आपको 100 रुपये के दायरा में रख के कुछ ना कुछ जो भी सेल परचेज, मतलब जो भी परचेज करना है आपको उस 100 रुपये बजट में ही करना है। तो यहाँ पर आपका इंटरनल फीलिंग से बोलता है कि भाई हम एक पिज्जा लेने के लिए 4 बर्गर देंगे, 2 पिज्जा लेने के लिए 3 बर्गर दे देंगे, ठीक है, मतलब एक और पिज्जा लेने के लिए 3 बर्गर देने को तैयार है। ये तो आपका इंटरनल फीलिंग्स है। यहाँ पर आपको आप कॉस्ट को देख नहीं रहे हैं, लेकिन मार्केट में तो आपको कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा ना। तो आप सोच के देखिए, यहाँ पर अगर एक पिज्जा है 10 रुपए का और एक बर्गर है 5 रुपए का, तो ये हमेशा सेम ही रहेगा, ये हमेशा इसका जो रेशियो वो कभी नहीं बदलेगा। आप सोच के देखिए, अब यहाँ पर आप प्लस एक पिज्जा किए, ठीक है, तो एक पिज्जा के तो आपको 10 रुपए देना ही पड़ेगा ना। आप सोचिए, बर्गर का कीमत आप यहाँ पर 4 बर्गर दे रहे हैं, तो एक पिज्जा पाने के लिए अगर 4 बर्गर दीजिएगा तो मीन शॉर्ट 40 रुपए चल जाएगा, है कि नहीं। तो सोच के देखिए, ये जो आप एक प्लस एक पिज्जा किए तो क्या आपको 2 बर्गर का दाम देना ही पड़ेगा, ताकि 10 रुपये है। अब आप यहाँ पर अपना लॉजिक पे दे रहे हैं कि भाई हम एक और अगर हम +1 लेते हैं तो यहाँ पर हम 3 पिज्जा सेक्रीफाइस करने को तैयार, 3 बर्गर सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। यहाँ पर उसका कीमत भले 15 रुपये घट के आ गया हो, लेकिन यहाँ पर तो मार्केट का तो वही सेम रहेगा ना। मार्केट में अगर आपको +1 ही करना है तो भाई अगर एक बर्गर का दाम 5 रुपये है तो भाई, और एक पिज्जा का दाम 10 रुपये है, तो आपको अल्टीमेटली 2 बर्गर ही सेक्रीफाइस करना हो, है कि नहीं। इसको और नीचे लेके जाइए, अब आपको एक और पिज्जा मिलता है, एक और आप +1 पिज्जा करते हैं तो एक और +1 पिज्जा का दाम तो मार्केट में 10 रुपये है, अगर मार्केट में जो रेट है सो है। अब यहाँ पर आप बोलते हैं भाई यहाँ पर चल ठीक है, आपको 2 देने को तैयार है, तो यहाँ पर आप 2 देने को तैयार है, मतलब शॉर्ट कि 2 देने को तैयार है मीन्स, और मार्केट रेट से चलिए वो मैच कर गया, यानी कि अभी भी वो 10 रुपये ही लगेगा। आपको अभी भी आप एक पिज्जा प्लस कीजिएगा, एक पिज्जा अभी प्लस कीजिएगा, तो तब भी आपको 2 बर्गर ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि एक पिज्जा प्लस करने के लिए कभी भी, चाहे आपको कितना मन कर रहा हो, अब ऐसे पॉइंट में देखिए, अब आप बोल रहे हैं भाई हमको एक और +1 पिज्जा करना है तो अब हम केवल एक बर्गर देंगे, तो ये थोड़ी ना पाएगा। आप सोच के देखिए, एक बर्गर का दाम तो 5 रुपया है, ठीक है। अब लेकिन दुकानदार वाला आपको इंटरनल फीलिंग से क्या लेना देना। आप सोच के देखिए, आप वहां पर एक प्लस पिज्जा जहां किए तो भाई पिज्जा का दाम तो 10 रुपया है,
आपको हर हाल में 2 बर्गर देना ही पड़ेगा। और आप बोलेगा भाई अब हम एक एक पिज्जा के लिए 1 बर्गर देंगे, तो आपका चाहने से थोड़ी ना मार्केट में कोई फर्क पड़ेगा। वो बोलेगा ऐसा थोड़ी ना होता, तुमको 2 बर्गर का दाम देना ही पड़ेगा, यानी कि 10 रुपया देना ही पड़ेगा। तो ये चल देखिए, ये जो मार्केट रेट है PXPY, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों, समझ में आया? तो ये उसका कोर लॉजिक है। ठीक, अब देखिए, हम हम लोग जब रियलिटी में जब मार्केटिंग करते हैं ना, एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कस्टमर होता है, जो हम लोग वर्ड लिखते हैं, याद है कि कंज्यूमर हम लोग का रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब हम लोग जनरली बोल देते हैं कि भाई वो पागल सागल ना हो। रैशनल का मतलब होता है कि वो आदमी इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके पास सोचने समझने और एनालिसिस करने का फुल कैपेसिटी हो। ठीक है, सिंपली समझदार होने का वहां पर मतलब नहीं कि वो पागल उगल ना, ये सब एनालाइज करने का क्षमता हो। ये जो देख रहे हैं ना, अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। ये है क्या, यहाँ पर हम लोग तब तक बार्गेनिंग करते हैं, तब तक मन में बार्गेनिंग, अपना दिमाग को कैलकुलेट मारते हैं, जब तक हम लोग को लगे नहीं कि भाई हम लोग हमको तब तक लगे नहीं कि भाई हमको फुल क्वांटिटी सामान भी मिला, फुल क्वांटिटी भी मिला, और मेरा पैसा भी फुल यूटिलाइज हुआ, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। ऐसा ना लगे कि मेरा 1 रुपया भी मेरा वेस्टेज में गया है, पूरा पैसा वसूल और पूरा सामान भी मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग परचेज करते हैं। उसी पे ये लॉजिक लगता है, उसी पे ये जाकर के आपका लॉजिक लगता है। अब देखिए कैसे, देखिए सोच के देखिए, अब इसको देखिए, ये एक बंडल है, पहले समझ लीजिए कि जितना भी बंडल है, बंडल A B C, इन सब का टोटल कॉस्टिंग आपका 100 रुपये ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पर 1 पिज्जा है, 8 बर्गर है, तो इन दोनों को जोड़ करके आपको 100 रुपये ही लगेगा। अगर उतना डिटेल में बनाना पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल अभी एजम्पशन पे लेके चलिए कि इन दोनों को जोड़ने पे आपका 100 रुपये खर्च हो रहा है। ठीक है, तो 1 बर्गर 8 पिज्जा था। अब आपका मन में फीलिंग्स था, क्योंकि आपको थोड़ा बर्गर ज्यादा पसंद था, आपको मन में फीलिंग था भाई कि हम एक और पिज्जा लेने के लिए हम यहाँ पर 3 बर्गर को सेक्रीफाइस करने का तैयार थे, ये आपका मन में था। तो फिर आप दुकानदार से पूछेगा भाई क्या रेट है बर्गर का, तो वो बोला कि बर्गर का रेट तो सर, जैसे वहां पर एक पिज्जा का दाम कितना था, 10 रुपये था, और एक बर्गर का दाम कितना था, 5 रुपये था। ठीक है, तो आप 3 बर्गर सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, आप तो 15 रुपये में सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। लेकिन दुकानदार बोला कि नहीं, ये 2 बर्गर का रेट में आपका वो एक पिज्जा आ जाएगा, यानी कि 2 बर्गर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये में आ जाएगा। तो यहाँ तो मूर्खता हो जाता ना, यहाँ पर तो आप लॉस में चल जाते, बोला यार हम ठगा जाते, हम 3 सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, दुकान में तो केवल 2 ही सेक्रीफाइस मांग रहा है वो। तब बोलेगा नहीं, तब हम ये नहीं खरीदेंगे। फिर आप आ जाते, मान लीजिए इसमें आ जाते हैं, डी में, पॉइंट डी को सीधा फोकस कीजिए। यहाँ पर आप एक पिज्जा प्लस करने के लिए आप यहाँ पर एक बर्गर देने को तैयार होगा, तो आप एक पिज्जा का दाम तो 10 रुपया है बच्चों, और आप एक बर्गर सेक्रीफाइस करेंगे। अब आपको देखिए धीरे धीरे जब एक्वायर होता है, आपका MRS गिरते जा रहा है ना, अब वो बोलेगा अब हम एक देंगे, तो आप बोले एक देंगे, यानी कि 5 रुपये सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तो दुकानदार थोड़ी ना मानेगा, वो तो बोलेगा नहीं, तुमको 10 रुपये देना पड़ेगा। वो देखिए, क्योंकि भाई एक पिज्जा का कीमत अगर 10 रुपया है, तो 2 बर्गर सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो बोलेगा, फिर आप तो बोलेगा यार तो मुसीबत होगा। तब आप बोले, तब फिर आप ऊपर वाला पॉइंट में चल जाइए, सी में क्या है, सी में लगा कि भाई चलिए अब एक एक बर्गर, एक पिज्जा लेने के लिए 2 बर्गर सेक्रीफाइस करने को तैयार है, मन में आप डिसाइड किए। अब दुकानदार से पूछे पिज्जा कितना, दुकानदार से पूछेगा कितना बर्गर देना पड़ेगा, तो बोलेगा वो तो सेम है, मतलब आप एक लो, कितना पिज्जा लो, मतलब एक एक्स्ट्रा पिज्जा जब भी लीजिएगा हमेशा 2 बर्गर सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब आप +1 किए इस बंडल सी में, यानी कि अपना मन को संतुष्टि जब यहाँ लेकर के आप आए कि यार हम 2 बर्गर सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, और मार्केट में बचा कि हाँ यहाँ पर भी आपको केवल 2 बर्गर ही देना पड़ेगा, जिसका कीमत 10 रुपये ही पड़ेगा, क्योंकि एक पिज्जा का कीमत 10 रुपये है। तब आपके दिमाग में, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ, कि हम लोग के लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है भाई हम लोग के लिए पॉइंट सी, यानी कि ये वाला, ये बंडल सी, जहां पर हम लोग खरीदेंगे 3 पिज्जा और 4 बर्गर। क्यों कि यहाँ पर हम लोग जब 2 बर्गर डिसाइड करने को तैयार थे एक पिज्जा को लेने के लिए, तो यहाँ पर मार्केट में भी वो उतना ही मांगा है। ठीक है, अगर हम लोग कम खरीद रहे थे तो मन में कुछ लग रहा था कि यार कि अभी भी मन में संतुष्टि नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो ज्यादा हो जा रहा है मेरा, तो यहाँ पर हम पैसा ज्यादा देने को तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में कम मांग रहा है, और अगर इसको ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पर भाई वो मांग ज्यादा रहा और आप दे कम रहे, तो इसलिए हम लोग को फाइनली बंडल सी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर वो है बच्चों, यहीं पर देखिए कॉम्बिनेशन ए में लिखा हुआ कि एक कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 4 बर्गर टू गेट 1 मोर पिज्जा। MRS कितना है, 4 है, बट मार्केट कितना मांग रहा है उसे, 2 बर्गर। तो भाई तो फिर यहाँ आपको लगेगा भाई डील अच्छा है, तो डील अच्छा मौके पे और आप पिज्जा खाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इसलिए ना आप यहाँ पे +1 की डील अच्छा था, और आप पिज्जा खा लेते हैं, और पिज्जा खा लेते हैं, लेकिन अभी भी आप सेटिस्फैक्शन में, फुल सेटिस्फैक्शन में पहुंचे। अब बंडल बी में आ गए, यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, आपका 3 बर्गर देने को तैयार है एक पिज्जा के लिए, तो आपका MRS 3 हो गया।
अब यहाँ पर मार्केट जो केवल 2 मांग रहा था, आपको लगा भाई अभी भी डील बहुत अच्छा, एक और खा लेते हैं, क्योंकि अभी भी आपको सस्ता लग रहा है, मतलब कॉस्ट, मतलब आप जितना देने को तैयार थे उससे आपको सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर आप ये एक और खा लिए। अब जैसे एक और खाए तो अब आपको लगा यार अब तो पेट उठ भर गया है, अब हम केवल 2 देने को तैयार है, तो एमआरएस कितना हो गया, 2 हो गया। एमआरएस अब 2 हो गया और मार्केट वाला कितना मांग रहा है भाई, 2। अब इस पॉइंट पे आपको लगा, तो इस पॉइंट पे आपको लगा कि भाई हाँ, कि अब ठीक है, अब उतना ही मार्केट भी मांग रहा है और हम भी इतने को देने को तैयार, तो बस ये मेरा फुल स्टॉप, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। इसके आगे जाएंगे तो मतलब क्या, कंज्यूमर आपको फिर लॉस की तरफ लगने लगेगा, वो आपको फिर अजीब लगने लगेगा। तो ये है बच्चों डिटेल एनालिसिस। आई होप आप कुछ तो नया सीखे होंगे। अगर आप, हम मान के चलते हैं, अगर आप 40% भी समझे होंगे तो मतलब बाकी सब वजह से कुछ नया जरूर सीखे होंगे, ठीक है। वरना अगर हमको यही समझाना होता, कहाँ गया, अगर हमको सिंपली ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डायग्राम में समझाना होता ना, तो ये हम 2 से 5 मिनट में भी समझा सकते थे, ठीक है। हम चाहते थे कुछ आप लोग सीखिए। वीडियो बहुत लंबा चला गया, हमको पसंद नहीं है लंबा वीडियो जाए, चलो वीडियो देखता नहीं है। खैर, वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कुछ, ठीक है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।